दो अक्षरों से मिलकर बना है एक शब्द घर। घर वो नहीं होता जहां चार दीवारें, एक छत या दो चार दरवाजे और खिड़कियां हो। घर वो होता है जहां प्यार की ठंडक हो। घर वो होता है जहां रिश्तों की गर्माहट हो, खुशियों की बरसात हो। घर वो होता है जहां मर्यादाओं का पालन हो, कर्तव्य की डोर से आपसी रिश्ते बंधे हों और जिसकी दीवारें अनुशासन से बनी, जहां हर सदस्य घर की इज्जत, प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए अपने आप को समर्पित करता है, उसी जगह का नाम होता है घर। एक आदर्श घर वही है जो हर दिल में घर कर जाए। रंग रसिया ओ कान्हा, पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंजन। पंख पसारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी आंगन। मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भुवन। इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन। मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा। आज मेरी बेटी निहारिया की शादी है, जिसकी तैयारी हम वर्षों पहले से कर रहे थे। आज वो शुभ घड़ी आ गई है। वह मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी, और उसकी परवरिश में हम अपना सब कुछ निछावर कर दिए। आज वो उसका शुभ दिन आ गया है। मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है कि वह उस घर को भी अपना घर समझ के मेरे परिवार की मान मर्यादा रखे। आज निहारिका मेरे घर से चली जाएगी। उसके जाने के बाद मेरे परिवार में एक बहुत बड़ी कमी महसूस की जाएगी। वह हमारे परिवार की बहुत ही प्यारी और सभी की मैं निहारिका की माँ हूँ। निहारिका मेरे दिल की धड़कन है, जान है। उस विदा हो जाएगी तो मैं उसके बिना कैसे रह पाऊँगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि निहारिका निशांत का जोड़ी सदा मंगलमय। हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। हम तो
पापा की तो मैं जान हूँ। मैं मतलब आज तक मैंने पापा को जो बोला, मेरी गलत बात हो सही बात हो, हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मुझे पढ़ना था तो उन्होंने मेरी पढ़ाई में हर तरीके से सपोर्ट की। मुझे जो करना था उन्होंने मुझे हर चीज़ कराया। मैंने बोला कि मुझे पापा यहाँ पढ़ना है तो पापा बोले ठीक है। जहाँ मैंने बोला, जो चीज़ मैंने बोला वो चीज़ उन्होंने कराया। सबसे पहले अगर वो आते हैं दुकान से तो ढूंढते हैं, मम्मी को बोलते हैं बउआ कहाँ है, बउआ क्या कर रही है, कुछ कहीं जाते हैं, कुछ लाना है बउआ के लिए कुछ करना है। मतलब उनको मेरी शादी के लिए बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको करना है। उनकी शादी के आफ्टर 5 ईयर बाद मेरा जन्म हुआ तो वो पापा और मम्मी दोनों ही मतलब मेरे से ही उनकी लाइफ शुरू होती है, मेरे पे ही ख़त्म होता है। मेरा एक छोटा भाई भी है तो वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। मेरे बड़े भैया है जो मतलब उनसे मेरी लड़ाइयाँ भी बहुत होती है बट वो भी मेरे बिना नहीं रह पाते, मैं भी उनके बिना नहीं रहती हूँ। मेरी दोनों दीदी है, वो भी मुझे एज अ लाइक मदर ट्रीट करती है। मेरी माँ, मेरी आंटी दोनों सब कोई मुझे बहुत प्यार करती है। मतलब उन लोगों के लिए हाँ मतलब कुछ भी करना हो तो निधि ऐसे कर दो, या मुझे भी कुछ चाहिए होगा माँ आंटी ऐसे करना है। कभी लगा ही नहीं कि मेरी सिर्फ एक ही मम्मी है। लगता है कि अरे मेरी तो मम्मी भी है, दीदी भी है, तो सब माँ की तरह ही ट्रीट करती। मेरी भाभी, वो भी जब से शादी करके आई उनके साथ में थी तो वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। मतलब ननद से कम दोस्त की तरह हम दोनों ही रहे। मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं, वो लोग भी मुझे बहुत प्यार करती है। मेरा दोनों भाई शानू, विष्णु, अमन, ये लोग भी मतलब कुछ भी इनकी लाइफ का कुछ भी अच्छा मोमेंट हो, बुरा मोमेंट हो, मुझसे शेयर करते हैं कि दीदी देखो ऐसे करना है, ये करना है। दादाजी भी मुझे बहुत ही मानते हैं। मतलब वो मुझे ना मेरा नाम निधि था बट वो सुनिधि बोलते हैं। चाचा जी लोगों ने ही मेरा नाम निधि और निहारिका रखे हैं बट उनसे ही मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ, दोनों ही चाचा जी से, और वो लोग भी बहुत प्यार करते हैं। पिताजी मतलब उनको बोल सकते हैं कि वो मतलब दोनों दीदी है, उनसे ज़्यादा वो मुझसे मतलब मुझे डांटते भी हैं उतना ही और मुझे प्यार भी उतना ही करते हैं। दोनों दीदी को कुछ बोलने से पहले डरती भी है बट मैं उनको कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी कह देती हूँ और वो मेरी बात भी सुनते भी हैं। और मेरे घर में ना मतलब अगर मुझे मेरी गलती पे भी अगर किसी ने मुझे सपोर्ट किया है तो वो मेरे पिताजी हैं। दोनों कोई मेरी गलतियों के बाद भी मुझे हमेशा माफ़ किए, मुझे सपोर्ट किए। उन्होंने बोला कि हाँ चलो कोई नहीं, बच्ची हो, गलती हो जाता है। और उन लोगों को मैं बहुत ही मिस करूँगी और उन लोगों की जगह मेरे दिल में हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। लव यू पापा, मम्मी, भाभी, भाई जी, पिताजी, माँ, दीदी, जीजू, इंक्लूडेड माई दोनों जीजू। वो लोग मतलब ऐसे है ना कि लाइक बड़े भाई, कभी बड़े मतलब एक दोस्त की तरह हमेशा ट्रीट करते हैं। अगर कुछ शेयर करना भी हो तो वो लोग के साथ कर लेती हूँ। लगता है कि हाँ चलो यार कोई दोस्त तो है, कोई भाई तो है, समझता है। भाई जी भी मेरे वैसे ही हैं बट कभी कभी वो मतलब अभी का जो टाइम है, अभी का जो जनरेशन है, देखते हैं तो उनको मेरे लिए थोड़ा वो ओवर प्रोटेक्टिव थे तो मुझे कभी कभी डांट भी देते थे बट डांटने के बाद उनको भी नहीं रहा जाता था मेरे बिना आके फिर मनाना, बात करना। और हमारे बीच में लड़ाई हो जाती थी, हमारे बीच में कुछ बातों पे बहस भी हो जाती थी बट वो थोड़ी देर की रहती थी, फिर वो ख़त्म हो जाती थी। फिर हम लोग मतलब मेरी फैमिली ऐसा है ना कि हमारे फैमिली में यूनिटी बहुत ही है। मतलब हम लोग कुछ भी हो, कितनी भी लड़ाइयाँ हो, कितने भी कुछ हो, बट अगर कहीं कुछ खड़ा होना हो, कुछ करना हो तो सारी फैमिली एक हो जाती है। और अप्स एंड डाउन तो आती ही रहती है फैमिली में बट फिर भी हमारा फैमिली आज के टाइम का बोल सकते हैं कि बेस्ट फैमिली है। मम्मी पापा के लिए मतलब क्या बोलूँ मैं, वो लोग और मैं, हमारा रिश्ता ऐसा है ना कि मतलब एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते हैं। पापा मम्मी से, अमन से सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार करते हैं तो वो मेरे से करते हैं।
मतलब मुझे नहीं पता कि वो कैसे रह पाएंगे, जिनकी सब कुछ शुरुआत लाइफ स्टार्ट करने से लेके सोने से लेके सब कुछ मेरे से ये स्टार्ट होके मेरे पे ख़त्म। मम्मी थोड़ी डांटती है बट वो बहुत प्यार करती है। वो मतलब सबसे मेरे लिए लड़ी, सबसे ये कि बहुत लोग बोलते थे कि बेटी को इतना छूट नहीं देना चाहिए, इतने मॉडर्न सोच नहीं रखनी चाहिए बेटी को, बट मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट किए। वो लोग का पता नहीं कि वो लोग मेरे बिना कैसे रह पाएंगे, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी मम्मी और पापा को कि मैं उनके साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगी। बस आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, कभी जता नहीं पाती हूँ, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देती हूँ, उसके लिए सॉरी। एंड जो भी गलती हुई है मेरे से उसके लिए भी सॉरी। लव यू मम्मी पापा। छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा,
मैं अभिषेक कुमार सिंह, निहारिका के बड़े भाई होने के नाते मैं आज अपनी बहन की शादी के शुभ अवसर पे शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और मैं यह अपने तहे दिल से यह विश्वास आशीर्वाद दे रहा हूँ कि उसके जो नया जीवन आ रहा है उसमें वो हमेशा खुश रहे, उसे किसी तरह की कमी महसूस ना हो। आज भी मुझे यह दिन याद है जब वो मेरे साथ हमेशा चहलकदमी करते हुए हर छोटी बात पे हम एक दूसरे के साथ शैतानियाँ करते थे। और हमेशा उस चीज़ की कमी, मैं कहीं भी जाऊँगा मेरी छोटी बहन की याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। और मैं बहुत ही आज अपने भारी मन से कह रहा हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी हो रही है, मुझे हमेशा उसका चहकना, हमेशा उसकी बातों पे एक दूसरे से चुगली करना, एक दूसरे से लड़ाई करना, फिर शाम में हम एक दूसरे के साथ गेटअप होना, ये मतलब हमेशा हमें चीज़ की कमी महसूस होगी। लेकिन मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन आज एक ऐसे जीवन साथी के साथ जा रही है जो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है, और उसके साथ वो अपने कदम से कदम मिलाकर नए जीवन में की शुरुआत कर रही है। और मैं इसी बड़े भाई होने के नाते मैं अपने दिल से, तहे दिल से आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, संपन्न रहो, हमेशा चहकती रहो। जय हिंद। मैं अरविंद कुमार सिंह, निहारिका का बड़ा जीजा जी, आज इस विवाह के शुभ अवसर में दोनों को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से